नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड में बीते 16 दिसंबर से ड्रग उन्मूलन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को राज्य के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। देहरादून में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक करने के तमाम प्रयास हो रहे हैं। सभी थाना क्षेत्र में चलाए जा रहे इस अभियान के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि जो लोग एनडीपीएस एक्ट में पहले से इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। पिछले 20 से 22 दिन में 37 मुकदमा दर्ज हुआ और 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पोस्टर बैनर के जरिए सभी लोगों को जागरूक कर इस पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स को लेकर के इस समय उत्तराखंड में योजनाएं चलाई जा रही है और इसको लेकर के कार्रवाई हो रही है। धामी सरकार का फुल ऑन एक्शन मोड इस समय उत्तराखंड में ड्रग्स को लेकर नजर आ रहा है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स की उत्तराखंड पर धामी सरकार का पूरी तौर पर फोकस है। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टर हैं। हरीश, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं सरकार द्वारा? शिखा, एक बार आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जी हरीश, मैं कह रही हूँ कि इस समय धामी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। क्या कुछ अहम कदम सरकार द्वारा अब तक उठाए गए हैं? शिखा, देखिए, उत्तराखंड सरकार या यूं कहे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम ऐसे अभियान चलाए हुए हैं जिसको लेकर के उत्तराखंड की सामाजिक आर्थिकी सुरक्षा जो है बनाए रखे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती पिछले 10 सालों में सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए रही है कि यहाँ पर नशा तस्करी सबसे ज्यादा यहाँ पर हावी रही है। इसको देखते हुए आज इसी क्रम में लगातार सभी पुलिस अधिकारियों के इस बात के निर्देश है कि किस तरीके से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड हो, क्योंकि सरकार का भी लक्ष्य है कि 2025 में उत्तराखंड नशा मुक्त हो। इसी क्रम में आज उत्तरकाशी पुलिस की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाना धरासू के तहत एक अभियान के तहत 6 ग्राम से ज्यादा की स्मैक पुलिस ने बरामद की है, जिसमें एक युवक गिरफ्तार किया गया है। तो इसी क्रम में पूरे प्रदेश भर में बृहद रूप में एक अभियान चलाया जा रहा है कि किस तरीके से 2025 में नशा की तस्करी को कम किया जाए, या यूं कहें कि नशा की तस्करी को समाप्त किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तराखंड में नशा को लेकर के आई है, तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर है और सरकार चाहती है कि उत्तराखंड में जो नशा है वो बड़े लेवल पर बढ़ रहा है, चाहे वो राजधानी देहरादून की बात हो, हरिद्वार हो या उधम सिंह नगर हो। इसके अलावा जो नशा है उसने पहाड़ों पर भी अपने पैर पसार लिए हैं। तो इसी क्रम में लगातार पहाड़ों की जो पुलिस है, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ऐसी जगहों पर भी नशा जो है नशे की तस्करी की जा रही है। तो पुलिस चाहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी, जहां पर जो शांतवादियों के लिए जाना जाता है, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है पुलिस लगातार अपना अभियान चलाए और जो भी वहां पर नशा तस्कर है उसको पकड़ा जाए, उसकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। इसको लेकर के संबंधित अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षक और जो जिलाधिकारी हैं, उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार की कोई बाहरी राज्य हो या फिर अन्य कोई भी मामला हो, ऐसे लोगों की धरपकड़ की जाए, ताकि उत्तराखंड जो सरकार का लक्ष्य है 2025 है कि जो लोकल लोग हैं उनको भी इस पूरे मामले को लेकर के जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि गांजे की तस्करी सबसे ज्यादा उत्तराखंड से होती है। ऐसे में वहां लोकलाइट्स को किस तरीके से सरकार अपनी जो योजनाएं हैं उसके बारे में बता रही है और कैसे इस पर रोकथाम के लिए विचार कर रही है? बिल्कुल शिखा, देखिए, पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने कार्यक्रमों में इस बात की जानकारी देते रहे हैं कि जो सभी शिक्षण संस्थान है या जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं, लोगों को ये जो ड्रग्स फ्री अभियान है ये तभी संभव हो सकता है जब लोग जागरूक रहे, जब लोग जो है सरकार का भी सहयोग करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें कि किस तरीके से जो नशा मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए। लोगों को भी सहयोग करने की अपील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। और सबसे
सबसे विशेष तौर पर सरकार का फोकस इस बात को लेकर के है, जो शिक्षण संस्थान है ऐसी जगहों पर जागरूक अभियान चलाया जाए जहां पर टीन एज के बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार 18 साल से कम उम्र के बच्चे हो रहे हैं, जिनका भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी बात को लेकर के बार बार कहते हैं, तमाम अपने कार्यक्रमों में ये बोलते दिखे हैं कि जो नशा मुक्त है, नशा मुक्त उत्तराखंड होना चाहिए। इसीलिए 2023-24 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये लक्ष्य था कि 2025 में उत्तराखंड जो है नशा मुक्त होना चाहिए। इसी क्रम में लगातार सभी जिलों में 13 के 13 जनपदों में पुलिस नशा मुक्त अभियान चलाए हुए हैं। किसी प्रकार का कोई नशा तस्करी ना हो, इसको लेकर के पुलिस एक्शन मोड में है और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है इस बात को लेकर के सख्त है। जी ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में ये एक्शन लिया जा रहा है सरकार द्वारा, लगातार ड्रग्स को लेकर के बड़ी कार्रवाई धामी सरकार इस समय कर रही है। सीएम धामी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं, जहां पर बरेली क्लब के मैदान में उन्होंने 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का उद्घाटन भी किया है। आपको बता दें कि उत्तरायणी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित ये 29वां उत्तरायणी मेला होगा और आज से 11 जनवरी तक ये चलेगा। इस मेले में उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, धरोहर और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि मेले की शुरुआत रंग यात्रा के साथ हुई और इस रंग यात्रा में उत्तराखंड की संस्कृति को भव्य तरीके से दिखाया गया। इसकी झांकियां निकाली गई और इसकी प्रस्तुति हुई। पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों के धुनों पर झूमते हुए लोग मेले का आकर्षण बढ़ाते नजर आए। मेले में उत्तराखंड के विभिन्न शहरों और गांव से आए व्यापारी और कलाकार अपने स्टॉल लगाने के लिए देर रात ही मैदान में जुट गए। स्टॉल्स पर हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन और उत्तराखंड की खास चीजें मेले में आने वाले को लगातार आकर्षित कर रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सीएम धामी का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। अब आजादी के बाद देश का संकल्प था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। यूसीसी को लागू करने का गौरव उत्तराखंड को मिला। इसी महीने हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की गंगोत्री पूरे देश को लाभान्वित करने वाली है, ये धामी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव आप सबको प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है कि समान नागरिक संहिता का विधेयक बनकर तैयार हो गया और इसी माह आपको समाचार मिल जाएगा, इसी माह हम इसको लागू करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। सीएम धामी ने भारतीय प्रवासी दिवस की बधाई दी। प्रवासी भारतीयों को भारतीय प्रवासी दिवस की बधाई दी गई। आप समाज और संस्कृति में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपनी मेहनत, समर्पण और साहस से विश्व भर में भारत की संस्कृति, धरोहर और गौरव को उच्चतम स्थान दिलवाने वाले समस्त प्रवासी भारतीयों को भारतीय प्रवासी दिवस की हार्दिक बधाई। आप सभी प्रवासी बंधु भारत के ब्रांड एम्बेसडर की तरह कार्य करते हुए विदेशों में रहकर न केवल अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि वहां के समाज और संस्कृति में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। 28वें युवा उत्सव में भाग लेने जा रहे उत्तराखंड के प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये उत्सव कल से 12 जनवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने युवा उत्सव में भाग लेने वाले सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के युवा परिश्रम और समर्पण से विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा उत्सव जैसे तमाम आयोजन से युवाओं में उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है, जो कि उनके विकास और देश के समग्र उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। सीएम धामी ने कार्यक्रम की तस्वीरें भी एक्स पर साझा की है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से होने जा रहे राष्ट्रीय खेल में राज्य की नेटबॉल टीम भी प्रतिभाग करेगी। ये पहला मौका होगा जब नेटबॉल की टीम राष्ट्रीय खेल में शामिल होगी। प्रदेश से कुल 60 खिलाड़ी इन दिनों जमकर के पसीना बहा रहे हैं। देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में इन दिनों 30 पुरुष और 30 महिला खिलाड़ी हर एक रोज तकरीबन 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी नेटबॉल स्पोर्ट्स प्रमोशन एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड सुरेंद्र कुमार खिलाड़ियों की मेहनत को देकर के पदक के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कुमाई ने बताया कि नवंबर महीने से शुरू हुए प्रैक्टिस सेशन में
खिलाड़ी सुबह से 7 से 11 और शाम को 4 से 7 बजे तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं अगर कोई खिलाड़ी एक्स्ट्रा वर्क करना चाहता है तो उन्हें पूरी सुविधा दी जा रही है। सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के उत्साहित भी हैं। हम बहुत खुश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये हमारे इस 38वां नेशनल गेम की ओपनिंग करने आ रहे हैं। हमारे लिए ये एक गर्व की बात है और हमारे उनसे बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इस बार हमारा जो 38वां नेशनल गेम चल रहा है देहरादून में, उसमें जो सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी दी है नेटबॉल को, और निश्चित तौर पे नेटबॉल टीम इस बार मेडल लाने के लिए तैयार है और सरकार की झोली में एक मेडल जरूर डालेगी। 1 या 2 लगभग मेडल मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल के कोच है जो इनको अंडर में ये कोचिंग ले रहे हैं। और उत्तराखंड में हम निश्चित तौर पे अपने सरकार को निराश नहीं करेंगे और मेडल जरूर देंगे, जो इनके अथक प्रयासों से जो फैसिलिटी A1 फैसिलिटी दी जा रही है सभी खिलाड़ियों को। जी, खेल को लेके तो बहुत सा है कि इस बार हमें उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेज़बानी का मौका मिला है। ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा कैंप भी लगा हुआ है यहाँ पे, और हमारे कोच सब मेहनत करा रहे हैं और हमारे साथ के हम सब मेहनत कर रहे हैं। उत्तराखंड में शासन के निर्देश के बाद मदरसों की जांच तेज हो गई है। शुरुआती दौर में ही कई मदरसे अवैध पाए गए हैं और इनमें उधम सिंह नगर जिला सबसे ऊपर है, जहां पर अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा देहरादून जिले में भी अवैध रूप से संचालित मदरसों की जानकारी मिली, जिनकी गहनता से जांच हो रही है। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जांच में अवैध पाए गए मदरसों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाई होगी। जल्दी सभी जिलों से रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से जो मदरसों से संचालित हो रहे हैं उन्हें उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। उत्तराखंड में 11 जनवरी से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग में की तरफ से 11 और 12 जनवरी को प्रदेश भर में हल्की बारिश का पूर्वानुमान, जबकि पर्वतीय जिलों में बर्फबारी की संभावनाएं हैं। खासतौर पर चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में बर्फबारी होगी। वहीं देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश के 3000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के आसार बन सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 12 जनवरी के बाद मौसम साफ रहेगा, लेकिन बारिश होने की वजह से प्रदेश भर में ठंड बढ़ेगी।